अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद किसरा। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है, बीएस नर्सिंग या जेनरिक नर्सिंग के एडमिशन स्टार्ट है। पहली बात तो बता दूं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। बीएस नर्सिंग भी कहा जाता है, जेनरिक नर्सिंग भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे कि यार ये तो जेनरिक नर्सिंग वालों के एडमिशन हुए, नर्सिंग वालों के कब होंगे। तो ये दोनों सेम चीज़ें। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है, क्या बीएस नर्सिंग वाकई मुश्किल तरीन डिग्री है। हम लोग ख्वाहिश तो करते हैं कि हमारे बेटी का लाजमी इसमें दाखिला हो जाए, पैसे मिलेंगे हमको, लालच रखते हैं। क्या ये वाकई मुश्किल तरीन डिग्री है या नहीं है? एक तो आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा क्या वाकई मुश्किल तरीन है या नहीं है। दूसरा, इस वीडियो में बताऊंगा कितने साल लग जाते हैं, कितने सेमेस्टर हैं और हॉस्पिटल ट्रेनिंग कब दी जाती है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट सेमेस्टर है जो पहले साल पढ़ाया जाता है, इसमें आपको दो चीज़ें मैं बताता चलूँ। सिलेबस मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर पे भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे भी होते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर पे होते हैं वो तो सेमेस्टर वाइज भी कभी पेपर ले लेते हैं, कभी साल के इकट्ठे पेपर ले लेते हैं। और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी अपनी मर्जी से कभी 6 मंथ के अंदर सेमेस्टर के पेपर ले लेता है, कभी साल पर। टोटल इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल लगते हैं। कोई सालाना पेपर लेता है, कोई 6 माही पे हर 6 महीने बाद पेपर लेता है। तो उसका सिलेबस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका डिवाइड भी ऐसे किया गया है। जो इसका फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, कंप्यूटर स्किल्स है और इंग्लिश है। ये आपको पहले 6 महीने पढ़ने होंगे। अब 6 महीने 7वें महीने आपको क्या पढ़ना होगा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, जैसे एक बुक 1 होती है, बुक 2 होती है, इसी तरह इसका भी सिस्टम ऐसे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक 2। अप्लाइड न्यूट्रिशन है, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री की जगह आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो 10th है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, और जो 11 है इंग्लिश है और इस्लामियात है, पाक स्टडीज है। अब इंग्लिश में आपको बात करूं, इंग्लिश के मुख्तलिफ टॉपिक बनाए गए हैं, जैसे इंग्लिश बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। इसी तरह पहले सेमेस्टर में बुक 1 पढ़ाएंगे, बुक 2 पढ़ाएंगे, फिर आगे चलता जाएगा। जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर जब आप क्लियर कर लेंगे तो सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस होगा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फिजियोलॉजी है, हेल्थ असेसमेंट है, फार्माकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश 3 है, क्योंकि ये तीसरा सेमेस्टर है तो इसलिए इंग्लिश 3 आ गई है। उसके अलावा अडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बुक 2, क्योंकि ये 7वें महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है। फिजियोलॉजी है बुक 2 और फार्माकोलॉजी बुक 2, हेल्थ असेसमेंट बुक 2, डेवलपमेंट फिजियोलॉजी है, इंग्लिश अपना बुक 4, नर्सिंग एथिटिक्स। तो ये आपको जो इंग्लिश का मैं आपको बताता चलूँ, इंग्लिश अब जैसे सेमेस्टर होता है हर 6 महीने के बाद बुक तब्दील होती है, इसलिए बुक 1, बुक 2, बुक 3 का चल रहे हैं। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर में, आपको कौन सा सिलेबस होगा? पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है और टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस है, इंग्लिश 5 है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इंट्रो टू बायोस्टेटिक्स है, बिहेवियरल फिजियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है, कल्चर हेल्थ सोसाइटी है, इंग्लिश 6 है, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर है तो इसलिए ये इंग्लिश सेमेस्टर 6 बताया गया इसमें। उसके अलावा आपको 4 सेमेस्टर के बारे में अगर आपको आगाह करें, इसी तरह आपको बताता चलो, ये जो अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये बुक 1 जब कहता हूँ तो उसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होता है तीसरे साल का या दूसरे साल का। जब बुक 2 कहता हूँ तो उसका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो अब फोर्थ आप चाहें तो क्रिटिकल नर्सिंग केयर है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग है, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज है, लीडरशिप मैनेजमेंट नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च है, इंग्लिश 7 है, प्रोफेशनल राइटिंग जिसमें सिखाया जाता है। उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है और नर्सिंग सेमिनार है, सीनियर इलेक्टिविटीज है, टू क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिकम है और इंग्लिश 8 है। इसी तरह ये नर्सिंग काउंसिल का है। इसमें इंग्लिश का जो तरीकाकार है, प्रॉपर आपको इंग्लिश के बारे में बोला कैसा जाता है, बताया कैसा जाता है, सुना कैसा जाता है, तमाम लिखा कैसा जाता है, इसकी राइटिंग स्किल क्या होती है। इसी तरह उन्होंने अपना नर्सिंग का जो राइटर है इंग्लिश के, उन्होंने अपना सिलेबस बनाया हुआ है। स्टार्ट में फर्स्ट सिलेबस में पढ़ाते हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, थर्ड, इसी तरह इंग्लिश की 8 बुक बनाई हुई है। और पाक स्टडीज इस्लाम
तो वैसे आज के सब्जेक्ट हैं, स्टार्ट में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। जिनकी गैर मुस्लिम है, इस्लामियात की जगह उनको दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आगाह किया जाता है। बाकी सेम चीज़ें हैं इंग्लिश की हैं। बाकी नर्सिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि नर्सिंग का क्या काम आता है, बोलने के क्या तरीके हैं, बोलचाल तरीकाकार, तमाम तर चीज़ें वो आपको नर्सिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब जो आ जाता है ट्रेनिंग के बाद, जो आपको पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वो तो आपको 6 मिनट पहले साल या 6 महीने बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगे, आपको काम देंगे, आपकी ड्यूटियां लगाएंगे, तो आपको स्कॉलरशिप देंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो अपनी मर्जी से, जैसे वो रजिस्टर होते हैं किसी इंस्टीट्यूट से, कभी वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करवा देते हैं, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कॉलेज के साथ, क्लर्क के साथ या कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ अच्छे माहौल, अच्छे गुफ्तगू के साथ रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, या जान पहचान होती है, पीआर पब्लिक रिलेशन होता है, तो वो अपनी जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा लेते हैं। बाकी गवर्नमेंट चीज़ के लिए मेरिट चाहिए होता है, वो मेरिट होगा तो आपको वजीफा मिलेगा, मेरिट नहीं है तो पैसे लगेंगे, तो आप कोर्स करेंगे। तो ये था आज का सिलेबस। और बाकी इंशाल्लाह वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ इसके किस तरह अप्लाई करनी है। LHB की दाखिला स्टार्ट हो गए तो उसके बारे में आगाह तक कौन कौन से सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका स्कोप भी बताऊँगा, और इसके बारे में कोई और चीज़ें होंगी तो वो भी आपको आगाह करेंगे। शुक्रिया।